नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हैवी स्कूल बैग्स हार्म्स चिल्ड्रंस हेल्थ, डॉक्टर वार्न्स। डॉक्टरों ने एक चेतावनी दी है, चिकित्सकों की एक चेतावनी है कि जो भारी भरकम स्कूल के जो बैग हैं बच्चे अपनी पीठ पर लाद के उनको स्कूल ले जाते हैं, उससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब चीजें हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि ये बहुत ही उनके साथ गलत हो रहा है बच्चों के साथ। दुर्भाग्य है कि न तो सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है और ना स्कूल ध्यान दे रहे हैं। अभिभावक और बच्चे विवश हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। आज अपने वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस प्रकार के जो भारी भरकम बैग बच्चे लेकर के चलते हैं, बोझा ढोते हैं, उससे उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक छात्र बनने से पहले वो एक मजदूर बन जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसका असर उनको जीवन भर भोगना पड़ता है। आज इन्हीं सब चीजों को अपने इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना डिटेल आपको पूरा एनालिसिस बताऊं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो साइंस टेक जीनियस चैनल है वो एक नया चैनल है और पूरी तरह से विज्ञान और उसके जो विविध आयाम हैं उनको समर्पित है, जैसे कि मेडिकल, हेल्थ, स्पेस साइंस, इन्वायरमेंट, इसी प्रकार के जो मुद्दे हैं, साइबर सिक्योरिटी, इसी प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पर मैं प्रतिदिन एक न एक वीडियो अवश्य बनाता हूं। और ये सभी वीडियो इस प्रकार के होते हैं जो कहीं न कहीं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपने स्वजनों के लिए उपयोगी होते हैं। मित्रों, एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आप पूरे मामले को समझना चाहते हैं, कैसे हम स्कूल भारी भरकम स्कूल बस्ते से बच्चे को छुटकारा दिलाएं और उससे क्या नुकसान होते हैं, उससे कैसे निपटें इस समस्या से, तो हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, तभी बात को आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। आज के समय में जो शिक्षा है वो उतनी आसान नहीं रह गई है जितनी की कभी हुआ करती थी। दिनों दिन ये बहुत ही जटिल होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। जो चीजें हम कभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, आज के बच्चे वही 7th 8th में उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं। न केवल जो कोर्स है वो एडवांस हुआ है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ने के साथ उनकी किताबों का जो आकार है वो भी बढ़ गया है। तो मित्रों, ये सारी समस्या इस भारी बैग को जन्म दे रही है। सब्जेक्ट के नंबर बढ़े हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनकी जो गतिविधियों की बुक्स है, वर्कबुक्स है, वो लानी पड़ती हैं और इन सब चीजों से बैग लगातार भारी हो रहे हैं। कभी कभी तो बैग का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चों के कंधों और जो मेरुदंड है अर्थात स्पाइन है उसमें परमानेंट दर्द रहने लगता है। जो भारी भरकम बैग बच्चे अपने कंधों पे लादे रहते हैं वो कहीं न कहीं उनकी जो स्वास्थ्य है, मानसिक और शारीरिक दोनों पर प्रभाव डाल रहा है। उनका जो पोस्चर है, जो शरीर की बनावट और शरीर के खड़े होने का तरीका है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। ये सब भारी भरकम बैग से असर पड़ रहा है। एक संस्था है नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन, जहां पर चिकित्सा जगत, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सी शोध संरक्षित हैं। उसमें बताया गया है कि आजकल जो बच्चे हैं वो अपने वजन का 10 से 25% तक भारी बैग अपने विद्यालय लेकर के जाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा जिसका वजन 40 किलो है और वो जो है 10 किलो का तो बैग लिए हुए है, 25% वजन का। वो उठा नहीं पा रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसे पढ़ना है, स्कूल जाना है, तो वो एक मजदूर की तरह बैग उठा करके ले जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि छात्र बनने से पहले वो एक मजदूर बन जाता है।
इस प्रकार के जो भारी भरकम स्कूल बैग हैं, उसके कारण बच्चों की जो स्पाइनल बैलेंस है, जो हमारे शरीर में स्पाइन है उसका एक नेचुरल शेप है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और अंत में शारीरिक डेवलपमेंट उसका खराब हो जाता है। जो उसका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता, या जो हमारा स्पाइन है वो गलत आकार में उसकी वृद्धि होने लगती है। अब बच्चों को इस प्रकार के भारी भरकम बैग से कैसे बचाया जाए, क्योंकि स्कूल वाले तो मानने से रहे। जिन स्कूलों में किताबें स्कूल से ही दी जाती हैं और वो बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब किताबें नहीं चलाते हैं, वो इस प्रकार की और समस्या को बढ़ाते हैं। वो मोटी से मोटी किताब जिसपे महंगे से महंगा दाम लिखा होगा वो पेरेंट्स से खरीदवाते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं कि उसको लेकर के स्कूल आइए। प्रश्न है कि कितना वजन हो बैग का कि जो बच्चों के लिए सुरक्षित हो। डॉक्टर्स का यह कहना है कि आज के समय में बच्चे नियमित रूप से 8 सब्जेक्ट अवश्य पढ़ते हैं। तो 8 सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो 8 किताबें ले जाते हैं, उनकी 8 नोटबुक्स ले जाते हैं और कभी कभी तो 8 वर्कबुक ले जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे क्लास बढ़ती है तो कुछ रेफरेंस बुक्स भी होती हैं, बैग में टिफिन बॉक्स भी होता है, कहीं कहीं पर 2 लंच होते हैं तो फ्रूट बॉक्स होता है, वाटर बॉटल होती है। इन सब के बाद वजन 15 किलो तक हो जाता है और बच्चे उसी में जूझते रहते हैं। कभी कभी तो एक सब्जेक्ट में एक से अधिक नोटबुक भी बनवाई जाती है। बुक साइंस की है लेकिन उसकी नोटबुक अलग अलग बनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कभी कभी बायोलॉजी को भी बाइफरकेट करके बॉटनी और जूलॉजी कह दिया जाता है। हायर क्लासेस में तो ये समझ में आता है जहां 3, 4, 5 सब्जेक्ट बचते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के मामले में इस प्रकार की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। मैथ की भी 2-3 बुक्स बनवा देते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। जो सोशल साइंस है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स 3-3 नोटबुक बनवाई जाती है। हिंदी में प्रोज, ग्रामर, पोएट्री 3-3 नोटबुक बनवाई जा रही है। इंग्लिश में ऐसे ही 3 नोटबुक बनवाई जा रही है। कुछ और सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर्स, मोरल साइंस। इस प्रकार करते करते नोटबुक की जो संख्या है वो 15-20 तक पहुंच जाती है। अगर बच्चे वैन से या अपने माँ बाप के साथ गाड़ी से जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे पैदल जा रहे हैं स्कूल तो 20 से 25 मिनट की वॉक लेते हैं। आधे से 1 किलोमीटर दूर अगर स्कूल का बच्चा है तो उसको जाने में 20 मिनट जरूर लगेंगे। और ये जो रोज का रोज 20-25 मिनट की वॉक है 10-15 किलो के स्कूल बैग के साथ, ये उनके स्पाइन, बैक, उनकी जो पीठ है, नेक, गर्दन, शोल्डर, कंधा, इन सब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, ये जो दर्द है और ये जो समस्या है ये लड़कों से ज्यादा लड़कियों में देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि लड़कियों की जो पीठ है वो पीछे कुबड़ निकल आता है जब ज्यादा वजन का बैग होता है। प्राकृतिक रूप से बच्चों का जो शरीर है, जो लड़कों का शरीर है, वो लड़कियों की तुलना में बेहतर मजबूत और बिल्ड होता है। और लड़कियां उतनी जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो उनका उतना मजबूत नहीं होता है। इसलिए ये कहा जा रहा है साइंटिफिकली कि बॉयज से ज्यादा गर्ल्स में ये समस्या देखने को मिलती है। अब ये सोचिए कि जब बच्चे भारी भरकम बैग अपनी पीठ पर लादे हुए हैं, वजन उनका है 40 किलो, 50 किलो, और 15-17 किलो का बैग उन्होंने पीठ पे लादा हुआ है, तो उस बैग और बॉडी के दोनों के वेट बैलेंस को बराबर करने के लिए ऐसे बच्चे अक्सर आगे झुक कर चलते हैं, जिससे कि वो पीछे की ओर जो दबाव पड़ रहा है बैग का वो न पड़े और उनका शरीर पीछे की ओर न झुके, तो वो स्वाभाविक रूप से डेलिबरेटली आगे की ओर झुक के चलते हैं। जब वो लगातार इस प्रकार कई वर्षों तक चलते हैं तो उनकी जो स्पाइन है
उसमें चेंज आ जाता है, कहीं ना कहीं वो झुक जाती है, आगे की ओर झुकाव आ जाता है स्पाइन की जो हड्डियां हैं। अब कुछ बच्चे मान लीजिए पहले से बीमार हैं, उनकी स्पाइन में पहले दिक्कत है, उनकी हड्डियां कमजोर हैं, कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उनके साथ दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर बच्चे बहुत दिन तक हैवी स्कूल बैग लेके चलेंगे तो उनमें क्या समस्या होगी, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव रहेगा और फटीग, थकान, दिन भर थके थके रहेंगे, क्योंकि सुबह वो 20-25 मिनट जो है 17-18 किलो का बैग लेकर के स्कूल आए हैं, थक गए हैं। इसके अलावा जो उनकी पीठ है, उनके कंधे हैं, वो झुक जाएंगे, लगातार पीठ में और गर्दन में दर्द हो सकता है। जो बॉडी का कर्वेचर है, जो हमारी मेरुदंड का एक अपना शेप है, वो कर्वेचर बदल जाएगा, वो जो आकार है उसमें परमानेंट जो है डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा जब बहुत भारी भरकम बैग बच्चे लेकर के चलते हैं, विशेषकर गर्मियों के दिनों में या जिस समय कोहरा होता है बहुत, तो बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा शरीर जब आगे झुक जाता है तो फेफड़ों में के लिए फूलने और पिचकने की जो स्पेस है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत से बच्चों में देखा गया है कि भारी भरकम बैग लादने से उनके यूरिनेशन और जो बॉवल में मूवमेंट्स हैं जो डाइजेशन के लिए जरूरी है, उनमें भी दिक्कत आती है। हाथों में और भुजाओं में नमनेस मतलब सुन्नपन की समस्या हो जाती है, क्योंकि कंधे पर जो स्ट्रैप है बैग का वो इतना दबाव डालता है कि नसें भी कहीं ना कहीं दबती हैं। आजकल एक नई प्रथा है, बल्कि कुछ दिन पहले से देखा जा रहा है कि बच्चे स्टाइल मारने के चक्कर में जो बैग है वो केवल एक कंधे पर लादते हैं। तो जब वो एक कंधे पर अपना बैग लाते हैं 15-20 किलो का, तो स्वाभाविक रूप से शरीर जो है बैलेंस बनाने के लिए दूसरी तरफ झुक जाता है और फिर वैसे ही उनकी चलने की आदत हो जाती है, एक तरफ झुके झुके। तो मैंने आपको बताया कि बच्चों में क्या समस्या देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक बैग का आदर्श साइज क्या हो कि बच्चों को कोई समस्या ना आए। तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो स्कूल बैग है उसका वजन बच्चे के वजन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। और बैग की हाइट ऐसी हो कि वो कमर के ऊपर तक ही रहे। अगर कमर के नीचे जाएगा तो वो बार बार कूल्हे में लड़ेगा और अपने आप में चलने में और उसमें दिक्कत आएगी, वो अपने आप में एक समस्या बनेगी। लंबा बैग ज्यादा दबाव डालता है और बच्चा पीछे की ओर झुकता है, उसको बैलेंस करने के लिए वो आगे की ओर और ज्यादा झुकता है। जो लोग आजकल एक कंधे पे बैग लाते हैं उनके बैग आप हमेशा लंबे देखेंगे, नीचे लटकते हुए। जो बैग का स्ट्रैप है, जो पट्टा है, वो चौड़ा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। बैग का वजन, जो बैग जिस क्वालिटी का आप ले रहे हैं, हमेशा अच्छी क्वालिटी का बैग लीजिए जो कि लाइट वेट हो, क्योंकि कापियां और टिफिन मिलाकर तो वजन बढ़ ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बैग भी अपने आप में 2-3 किलो का हो। कि बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि जो टाइम टेबल के हिसाब से जो जरूरी बुक्स और नोटबुक्स हैं केवल वही लेकर के जाएं। बच्चों में एक प्रवृत्ति देखी गई है कि हमको रोज रोज टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स और नोटबुक्स ना रखना पड़े, बदलना ना पड़े बार बार, तो वो सारी की सारी बैग में रख लेते हैं और उसको रोज स्कूल ले जाते हैं, रोज स्कूल से लाते हैं। तो इस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। बच्चे जो बैग है वो दोनों कंधों पर लटकाएं। इसके अलावा अपने बैग को डेली डेली चेक करते रहें और जो भी फालतू सामान उसमें आ गया है या आपने रख लिया है, जरूरी नहीं है, उसको घर पर छोड़ दीजिए। इसके अलावा मोटे मोटे रजिस्टर बनाने के बजाय पतली नोटबुक्स या रजिस्टर बनाइए, जो 2-4 महीने चलने के बाद भर जाए तो उसको हम घर पर रख दें।
अर्थात मोटे रजिस्टर के बजाय पतले रजिस्टरों का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि जो स्ट्रैप हैं वो आपकी अनुकूल होने चाहिए। अगर बैग के जो पट्टे हैं वो बहुत लंबे होंगे और सेट नहीं होंगे तो वो शरीर पर, कंधे पर अनावश्यक दबाव डालेंगे। तो मित्रों, थोड़ा सा अगर हम सावधान रहें और जो डॉक्टर्स की सलाह है उसका अनुकरण करें, स्टाइल और फैशन की तरफ उतना ध्यान न दें, तो थोड़ा सा बैग अगर भारी भी हो जाता है तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। हालांकि जो बैग भारी होगा वो मैनेज तभी होगा जब उसमें से कुछ वजन कम किया जाएगा। तो मित्रों, आजकल बच्चों में भारी भरकम बैग को लेकर के जो उनके शरीर के जो फिजिकल ग्रोथ प्रभावित हो रही है, हड्डियों में समस्याएं हो रही हैं, उस पर मैंने आपको पूरी बात बताने का प्रयास किया। मैंने ये भी बताया कि कैसे हमको इस समस्या का समाधान मिल सकेगा। अगर आपको हमारी बताई हुई ये बातें अच्छी लगी हो कि आपके कुछ उपयोगी है, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।